हेलो एवरीवन, जय माता दी आप सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फिर मैं आप लोगों से कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करने के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। और ये जो ब्लॉग जिस टॉपिक पे मैंने बनाया है उसमें कुछ स्क्रिप्ट नहीं है। सब बोलते हैं स्क्रिप्ट लिखो, उसके बाद में आप ये ब्लॉग बनाओ या लॉन्ग वीडियो बनाओ, जो भी है। तो इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बिल्कुल रियल लाइफ वीडियो है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, और जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज मुझे किसी ने कहा कि तुम लोग इतना पूजा पाठ करते हो, फिर भी तुम लोग टेंशन में रहते हो। हम लोग एक अगरबत्ती तक नहीं करते, फिर भी मतलब हम सुखी हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने सोचा एक मिनट के लिए कि क्या ऐसा रियल में ऐसा है कि जो भगवान की पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फिर मैंने उनको वहाँ पे बोला, मैंने कहा ठीक है, टेंशन आती है, सबकी लाइफ है, वो लाइफ है, टेंशन आना ही आना है। किसी की लाइफ में पहले, किसी की में बाद में, वो सब चलता रहता है। लेकिन मैंने बोला अगर टेंशन अपनी लाइफ में आ गया तो उससे निकालता कौन है? भाई कोई इंसान तो आता नहीं है कि भाई मेरा हाथ पकड़ो और आप इस टेंशन से निकल जाओ। जाहिर सी बात है वो ईश्वर ही है, हमें इशारा करते हैं या हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी लाते हैं कि हम उस सिचुएशन से निकल सकें। तो ईश्वर है, और जब हम ईश्वर के साथ अपना सीधा कनेक्ट करते हैं, जिसे मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। आप कौन से इसको देव को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मैं जब माता रानी से अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर लेती हूँ कि माँ जैसा हुआ जैसा हुआ, ये मतलब सब कुछ शेयर करती हूँ, और उसके बाद में मुझे बहुत मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है कि मैंने माँ भवानी को सब बोल दिया, अब वो सब देख लेंगे। तो ईश्वर ये चीज़ करते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं। हम जिस इष्ट को देव को मानते हैं, एटलीस्ट ईश्वर को हम मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनसे कंप्लेन भी कर सकते हैं कि आपने ये ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों होने दिया। जो भी चीज़ें हैं हम सारी उनको बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम पूजा ही नहीं करेंगे तो कहाँ से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी? कहाँ से हम किसी का हेल्प करने का सोचेंगे? या मान लो कि पूजा नहीं करके भी हमारे जीवन में टेंशन आ गए तो हम किसको बोलेंगे? कोई नहीं है, फिर तो भगवान भी नहीं है। तो इसलिए पूजा करना बहुत अच्छा, मतलब अपने इसमें है कि पूजा या ये मान लीजिए कि सबका एक इष्ट देव होता है, सबका। और अपने बच्चों को भी ये सिखाना ज़रूरी है कि आप 24 घंटों में से स्टडी भी करो, लेकिन एटलीस्ट 10 से 15 मिनट बैठ के आप भगवान से अपने आप को कनेक्ट भी करो। बिल्कुल कि जीवन में जितनी नेगेटिविटी आती है वो ईश्वर के साथ शेयर करके ही हम उनको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। रियल लाइफ है, टेंशन है, बहुत से लोग हमें पॉजिटिव वाइब देने वाले लोग मिलेंगे कि नहीं कोई नहीं, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं हुआ है, लाइफ है। और कुछ लोग नेगेटिविटी बातें करते हैं, जैसे हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तुम तो बहुत पूजा पाठ करती थी, हाँ वो वैसा ही था, उसके साथ ये होना ही चाहिए था। तो ये लोग नेगेटिविटी कैटेगरी में आते हैं, जिनकी बातों का अगर हमें पता भी चलता है, किसी और से पता चले, तो हमारे अंदर भी वो नेगेटिविटी आती है कि यार सच में हम बुरे हैं, क्या सच में हमारे साथ ये होना चाहिए था। और जो पॉजिटिव लोग हैं फिर हम उनके बारे में सोचते हैं या वो हमें समझाते हैं, या जब हम ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, उनसे सारी बातें शेयर करते हैं, तो वो हमारा साथ देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ नहीं है कि पूजा करोगे तो टेंशन मिलेगा, पूजा नहीं करोगे तो टेंशन नहीं मिलेगा। उल्टा पूजा करोगे तो ये ऑप्शन है कि आप ईश्वर को कंप्लेन कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि वो हमारी हेल्प करे, हम उनके बच्चे हैं। लेकिन आप पूजा भी नहीं कर रहे तो मान लो आपके जीवन में टेंशन आ भी गया तो आप किसको बोलोगे? कोई नहीं है सुनने के लिए। और टेंशन के टाइम में तो लोग 4 कदम आगे की जगह 4 कदम पीछे चले जाते हैं। ये बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा कि 4 कदम आगे नहीं आता है, कोई नहीं आता है, पीछे जरूर चले जाते हैं। तो फिर भी मैं खुश रहती हूँ, मैं उतना टेंशन लेती नहीं हूँ, फिर भी मैं बहुत खुश रहती हूँ। उसके 2 रीज़न हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। कि एक रीज़न तो ये है कि मेरी माँ भवानी हमेशा मेरे साथ है, मुझे ये विश्वास है, तो मैं उनके ऊपर सब डाल देती हूँ कि माँ तू जाने, जैसा आपको रखना है वैसे रखो। दूसरा अभी खुशी का मेरा रिसेंटली रीज़न है मेरा यूट्यूब अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद में, और जब रोज़ 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, चलो किसी पे व्यूज़ थोड़ा बहुत मतलब नए के बराबर ही आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि चलो इस पर इतना व्यूज़ आ गया है तो इतना टेंशन लेने का टाइम नहीं मिलता है। ऐसे लगता है कि चलो ये काम करके कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ शॉर्ट्स बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। लॉन्ग वीडियो बनाने का मैं बहुत सोचती हूँ, लेकिन बच्चे लोग छोटे हैं ना, तो उतना थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। और तो आज मुझे जब ये टॉपिक मिला कि यार सच में ऐसा है कि ईश्वर को मानो तो टेंशन आता है, कुछ नहीं। जब कृष्ण भगवान के बारे में हम सोचते हैं कि कौरवों के पास तो सब कुछ था फिर भी वो हार गए, और पांडवों के पास कुछ भी नहीं था फिर भी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उनके साथ सिर्फ कृष्ण भगवान थे। वैसा ही रियल लाइफ है कि अगर हम ये समझे कि हमारे साथ कोई हो ना हो लेकिन माता रानी ज़रूर है, तो हमारी भी जीत निश्चय ही है। बस थोड़ी सी मेहनत,
लगन, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है, पूजा करने से भी ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई पूजा कर ली अब सब कुछ ईश्वर कर देगा, बिल्कुल नहीं है। ईश्वर आपका वहाँ साथ देगा जहाँ उनको आपकी मेहनत दिखेगी। तो मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ कि चलो मेरा काम का अगर ग्रो होता है तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। मुझे मेरा उतना नहीं रहता है, क्योंकि हर माँ के जीवन में यही है कि जब वो मम्मा बन जाती है तो वो अपने आप को थोड़ी सी भूल सी जाती है, थोड़ी क्या शायद पूरी भूल जाती होगी कि मतलब उसे किसी चीज़ का शौक है नहीं है। उसे लगता है सब कुछ जो भी अपनी लाइफ में वो करे, उनकी एजुकेशन को लेके, वो उनकी लाइफ स्टाइल को लेके, वो बिल्कुल ऐसा लगता है वो अपने बच्चे के लिए करे। तो हम दोबारा से जो बचपन जी सकते हैं वो अपने बच्चे के थ्रू जी सकते हैं, क्योंकि बचपन का तो कहीं ऐसा कुछ है नहीं कि दोबारा से वो हम जी पाए। लेकिन जब हम मम्मा बनती हैं तो हमारा बचपन भी हम जी सकते हैं कि चलो हमें ये शौक था, हमने पूरा नहीं किया, हमारे बच्चे करेंगे। लेकिन शौक का मतलब ये नहीं है कि हमने नहीं किया तो हमारे बच्चे करें, उतना प्रेशराइज भी नहीं करते हैं। ऐसा मतलब कई मम्मीज़ की अगर थिंकिंग ऐसी हो तो वो भी नहीं होना चाहिए। जैसे मेरी बेटी है, अभी वो बोलती है मुझे कि मम्मा मुझे सीए बनना है या इंजीनियरिंग बनना है या जो भी उसको बनना है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेटा ये आपका डिसीजन होगा, ये आपकी चॉइस होगी कि आपको किस फील्ड में जाना है। बस मम्मा का इतना है कि आपको गाइड कर सकती हैं, आपको एजुकेशन का वैल्यू समझा सकती है, आपको वो चीज़ें बता सकती है कि जैसे आजकल जैसे मैंने एमए किया है तो उसका उतना नहीं है, तो वो अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन जो फ्यूचर उसको किस चीज़ में बनाना है, किस फील्ड में उसको जाना है, वो डिसीजन बिल्कुल उसका रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मेरा ये सपना था तो बच्चे भी वो करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे लोग करना चाहिए मन से करें। अगर मन से काफ़ी बच्चे यूट्यूब पे भी हम देखते हैं, फिर हम सोचते हैं क्या इतने छोटे बच्चे यूट्यूब पे ये पढ़ाई कब करते हैं। हो सकता है उनका इंटरेस्ट ही उस चीज़ में हो सकता है वो उस फील्ड में आगे जाना चाहिए या उसके लिए उनके लिए वही अच्छा है। तो ऐसे किसी को कुछ बच्चे को अपन नहीं बोल सकते हैं, सबका ये अपना अपना रहता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो हम अपने बच्चों को बिल्कुल सिखाना चाहते हैं वो है कि डे में वो स्कूल जाते हैं, स्टडी करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन 15 मिनट, ओनली 15 मिनट उन्हें अपने ईश्वर को भी ज़रूर याद करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा ईश्वर से कनेक्ट होता है तो ईश्वर उनकी सुनते भी ज़्यादा है और बच्चे को एक अंदर से पॉजिटिविटी आना भी शुरू होती है। अगर ये चीज़ हम उनको सिखाते हैं कि 15 मिनट, एटलीस्ट 15-20 जितना भी उनको टाइम है, और ज़्यादा भी टाइम नहीं है तो एटलीस्ट प्रणाम तो वो ज़रूर करें, अपने भगवान को ज़रूर माने, क्योंकि वो ही है जो हमेशा हमें फील होता है और कि हमेशा वो हमारे साथ खड़े हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। चलो खूब बातें हो गई है, ऐसा ही है, लाइफ की छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं और भी मतलब ट्राई करूँगी कि आपके साथ में अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँ। और ये भी एक बहुत अच्छा काम है यार, कि कोई सुनने वाला नहीं होता है ना, तो बस कैमरा खोलो, बोलो, ज़्यादा भी नहीं। 50 लोग भी सुनते हैं तो चलो ऐसे लगता है कि चलो अपनी फैमिली ने सुना है। अपनी मतलब यूट्यूब कैसी चैनल ही अपन क्रिएट नहीं करते हैं, उसके साथ साथ हम हमारी तरफ चारों तरफ एक फैमिली भी क्रिएट करते हैं कि जो हमारी बातें सुनता है। यार ऐसी थोड़ी हम किसी की बात सुनते हैं, लेकिन जब वो फीलिंग आ जाती है ना कि हाँ ये हमारी फैमिली का मेम्बर है, ये हमारी फैमिली है, सबसे पहले हम उनसे शेयर करें। हो सकता है कुछ कमेंट में वो ऐसा हमें मतलब कुछ बताए कि जो हमें लगे कि हाँ यार ये चीज़ भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी ला सकती है। जैसे अभी चैनल आपको सबको पता है स्टार्टिंग में उतना ग्रो नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता होगा, सबको मेहनत ही करनी पड़ती है। किसी को लगता है कि यार यूट्यूब पे चैनल बनाना ईजी है, वीडियोज़ बनाना ईजी है, बिल्कुल नहीं है। वो एक जैसे मुझे डांस अच्छा लगता है और मैं भक्ति शॉर्ट्स बनाती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ बनाने में, मैं तो जल्दी बना लेती हूँ, कैसा भी बनता है, क्योंकि कभी बच्चे बीच में आ गए, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, तो मैं फटाफट से। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से एक वीडियो अगर प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, उसको पूरा टाइम देके, तो आई थिंक उसमें एक से 1.5 घंटा या 1 घंटा तो कहीं भी नहीं गए। कभी कुछ हो गया, कभी साउंड कम आ गया या साउंड ज़्यादा हो गया, कुछ भी मतलब लिप सिंग इधर उधर हो गई, कभी बीच में बच्चे आ गए, तो वो होता है कि 1 घंटा उसमें आराम से जाता है। तो बिल्कुल कोई भी काम ईजी नहीं है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो तो बना रहे हैं यार बहुत ईजी काम है, स्टोरी तो बहुत हार्ड है, नहीं। जो जिस फील्ड में काम कर रहा है ना, उसको बराबर पता रहता है कि उसको कितनी मेहनत करनी है। तो मेरी मेहनत तो अभी शुरू हुई है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, और जाहिर सी बात है मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी बातें अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।